एक्सरसाइज 1.4 करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.4 इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non terminating decimal expansion। it means कि हमें लॉन्ग डिवीजन नहीं परफॉर्म करना और क्या बताना है कि जो हमें गिवन रैशनल नंबर्स है ये क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए क्या चीज चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फिलहाल हम देखते हैं ये कैसे होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है 13/3125 मतलब 3125 को बताना है। 13/3125 तो मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ, एक उधर भी आ जाएगा। ठीक है, 13,325 है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो 3,125 है इसको हम क्या कर लेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। 5 6 30, 5 2 10, 2 कैरी 5, 5 1 5, 1 कैरी 2 10, 1 कैरी 2 कैरी 5, 5 2 10, 2 5 5 25, 5 5 25, 5 1। ठीक है, तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए 3125 के कुछ इस तरीके से, दैट इज 5⁵5। तो हमें सबसे पहले इसको प्रूव करना होता है कि ये जो हमारा ये जो है डिनोमिनेटर ये किस फॉर्म में होना चाहिए, 2n इंटू 5m। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 यहाँ पे भले ही 2 कुछ नहीं है, इस वजह से हमने इसको क्या लिखा है, ऊपर इसके रेज़ टू पावर क्या किया है, 0 किया है। तो ये किस फॉर्म में आ गया, देयरफॉर रैशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 2n इंटू 5m। ठीक है, here तो देयरफॉर हम क्या बता सकते हैं, देयरफॉर 13/3125 is terminating decimal expansion। TDE refers to terminating decimal expansion। मैं बड़ा सा नहीं लिख रही हूँ और TDE का मतलब समझ लेना terminating decimal expansion और NTDE का मतलब समझ लेना non terminating decimal expansion। ठीक है, इतना सिंपल सा है, हमें बस इतना ही बताना होता है कि ये 2n इंटू 5m के फॉर्म में है कि नहीं है। वैसे ही सेकेंड पार्ट इज 17/8। ठीक है, 17/8 है, तो हम क्या करेंगे, 17 का क्या फाइंड कर लेंगे, सॉरी 17 नहीं, डिनोमिनेटर का फाइंड करते हैं। हमेशा याद रखना, दिस इज योर न्यूमरेटर एंड दिस इज योर डिनोमिनेटर। ओके, तो हम डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 8 इज योर डिनोमिनेटर है, तो हम 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 4 8, 2 2 4, 2 1। इट मीन्स आपके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, 2⁵3। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं ये किस फॉर्म में है, 2⁵3 इंटू 5⁵0। इन योर फर्स्ट पार्ट यहाँ पे क्या था कि 2 जो था ⁵0 था, बट हेयर 5 इज ⁵0। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे 2⁵0 था, यहाँ पे 5⁵0 है। तो यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं कि दिस रैशनल नंबर Rn refers to rational number। This rational number is in the form of 2⁵3 into 5⁵0। Sorry, 2n into 5m। Therefore this is a terminating decimal expansion। ठीक है, इतना इजी सा था, सारे क्वेश्चन हमें एग्जैक्टली ऐसे करने हैं। और हाँ, ऐसा नहीं कि आप पेपर में रैशनल नंबर को Rn करके आएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को TDE नहीं लिखना है, कोई मार्क्स नहीं देगा। ये तो जस्ट मतलब ज़्यादा लिखना पड़ जाता है, इस वजह से मैं TDE लिख दे रही हूँ, आप समझ जाना। ठीक है, सो हियर इज द थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट है 64/455। तो हमें इसके प्राइम फैक्टर, सबसे पहले डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। तो डिनोमिनेटर का मैं प्राइम फैक्टर फाइंड कर लूँ, 455 का क्या बनेगा, 5 9 1, 13 के टेबल में 91 7 टाइम में जाता है, 7 1। तो 455 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या बन गए, 5 इंटू 13 इंटू 7। अब यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो 2n इंटू 5m के फॉर्म में है ही नहीं।
इट मीन्स ये क्या है, नॉन डोमिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। यहाँ पे लिख सकते हैं डिनोमिनेटर इज नॉट in the form of 2 raised to power n into 5 raised to power m. Therefore 64 by 455 is non-terminating decimal expansion. Non-terminating decimal expansion, and TDE refers to non-terminating decimal expansion. Okay, so अब आपका फोर्थ पार्ट है 15 by 1600 को हमें बताना है कि ये नॉन डोमिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है कि डोमिनेटिंग। तो सबसे पहले हम ये काम कर लेते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। 5 3 सा 15 और 5 3 20 सा कितना होता है 1600। 5 3 हाँ ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका 3 by 320, मतलब कि अब हमें इसका फाइंड करना है। तो 320 का मैं क्या फाइंड कर दूंगी, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करूंगी। तो ये किसके टेबल में जाएगा, 10 4 28 20 5 6 32 carry 5 4 22 3 6 2 2 2 1 6 8 4 2 1। ठीक है, 320 के हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या क्या बन गए हैं, 2 raised to power 6 टाइम्स है, 3 4 5 6 या 6 टाइम्स है, और इंटू 5 raised to power 1। तो यहाँ पे ये हमारे किस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म में हमें चाहिए था। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फिर डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to power n into 5 raised to power m, where n is equal to, n क्या होता है, n हमारा कितना है 6 है, and m is equal to 1। तो यहाँ पे क्या बता सकते हैं हम, ये हो गया। तो therefore 15 by 1600 is terminating decimal expansion। ओके, तो ये हो गया। हम फटाफट नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सो here is the 5th and 6th पार्ट। सबसे पहले 5th पार्ट पे आते हैं। हमें 343 का क्या फाइंड करना है, प्राइम फैक्टर। तो 7 4 28 कैरी 6, 7 9 63, 7 9 49, sorry 7 7 49 and 7 1 ओके। तो 343 के प्राइम फैक्टर्स क्या बन गए, 7 raised to power 3। तो अब हमें यहाँ पे क्या पता लग गया कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो 2 raised to power n into 5 raised to power m के फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं here denominator is not in the form of 2 raised to power n into 5 raised to power m. Therefore 29 by 343 is non-terminating decimal expansion। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, दैट इज योर 6th पार्ट। 6th पार्ट के अंदर तो हमें बना बनाया मिल गया। देखो 2 raised to power 3 into 5 raised to power 2 के फॉर्म में, इट मीन्स इट इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to power n into 5 raised to power m। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि here denominator is in the form of 2 raised to power n into 5 raised to power m। Therefore 23 by 2 raised to power 3 into 5 raised to power 2 is terminating decimal expansion। ठीक है, सो ये आपका 7th and 8th पार्ट है। तो 7th पार्ट में देखो, इसके अंदर हमें पहले से ही पता लग जा रहा है कि ये 2 raised to power n into 5 raised to power m के फॉर्म में है ही नहीं। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to power n into 5 raised to power m। डिनोमिनेटर is not in the form of 2 raised to power n into 5 raised to power m। Therefore 129 by 2 raised to power 2 into 5 raised to power 7 into 7 raised to power 5 is non-terminating decimal expansion, and TDE refers to non-terminating decimal expansion। Okay,
सो योर नेक्स्ट पार्ट इज 6/15. इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. 3 2 6, 3 5 15. सो इट विल बी 2/5. तब हम 5 का क्या प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे. 5 का कुछ भी कर लो, 5 ही आएगा, हमें पता ही है. तो ये किस फॉर्म में हो गया, 2⁻0 इंटू 5⁻1 के फॉर्म में हो गया. ठीक. तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 लिख लेना यार पूरा, कब से तो यही चीज लिखना है. 2n इंटू 5m where n is equal to 0 and m is equal to 1. Okay, so therefore 6/15 is a terminating decimal expansion. Okay, हमारा 7th पार्ट तक हो गया. अभी 2 पार्ट इस क्वेश्चन के और रह गए. So this 2 are the last part of your this question. तो आपका 9th क्वेश्चन है 35/50. और मैं कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकती हूँ. ऑब्वियसली 5 7 35 और 5 10 50. तो ये क्या बन गया, 7/10 बन गया. मुझे क्या करना है, 10 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेने. तो 5 2 10, 2 1 इट मीन्स ये किस फॉर्म में आ गया, 2n इंटू 5⁻1 के फॉर्म में. ठीक है, ये प्राइम फैक्टर्स बन गए किसके, आपके 10 के. तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं डिनोमिनेटर is in the form of 2n into 5m where n is equal to 1 and m is equal to 1. Therefore 35/50 is terminating decimal expansion. TDE refers to terminating decimal expansion. Okay, now your next part is 17/7/210. तो मैं अगर इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना चाहूँ तो ये 11 बन जाएगा. 7 11 का कितना होता है, 77 और 7 3 21 0. मतलब ये क्या बन गया, 11/30. अब सारे क्वेश्चंस को देखना, सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना. अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज नहीं होता तब डायरेक्टली करना. ओके, तो 30 के हमें क्या फाइंड करना है, प्राइम फैक्टर्स. तो 2 1 5, फिर ये 3 के टेबल में चला जाएगा, 3 5 15, फिर 5 के टेबल में चला जाएगा, 5 1. तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या बन गए, 30 के प्राइम फैक्टर्स क्या बने, 2n इंटू 3⁻1 इंटू 5⁻1. सो इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2n इंटू 5⁻m. व्हाई, बिकॉज इट इज एक्स्ट्रा टर्म, दैट इज 3⁻1. 3⁻1 इसमें एक्स्ट्रा है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिनोमिनेटर is not in the form of 2n into 5m. Therefore this is a non-terminating decimal expansion. And TDE refers to non-terminating decimal expansion. तो आखिरकार आपका पहला क्वेश्चन खत्म हुआ. काफी ज्यादा लेंथी लगा मुझे. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इजी था बहुत ज्यादा. सो ये सेकेंड एंड थर्ड पार्ट्स आर स्टिल अलाइव. हमने अभी तक उनका खात्मा नहीं किया. ठीक है, तो उनकी तरफ हम फटाफट चलते हैं. तो अब आपका सेकंड क्वेश्चन है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोस रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव व्हिच आर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. मतलब कि जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फाइंड किया था उसमें जितने भी नंबर्स के पास, रैशनल नंबर्स के पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, उसका हमें क्या फाइंड करना है, डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है. तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो मैंने लिखा है ना, ये सारे वही रैशनल नंबर्स हैं जिनके क्या था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था. ओके, तो फर्स्ट है 13/3125 इज इक्वल टू 13/3125 का एलसीएम क्या था हमारा, क्या आया था, 5⁵5 आया था. अब इसमें क्या करना होता है, देखो सिर्फ 5⁵5 आया था. अब मैं क्या करूंगी, 2 तो 2⁻0 था, तो मैं इंटू 2⁻0 नहीं करूंगी. मुझे इनकी जो रेज टू पावर है उसको क्या सेम बनाना पड़ेगा. तो मैं 5 से ऊपर नीचे क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी. ठीक है, इतना समझ आ गया. तो 13 इंटू 2⁻5 कितना होता है, 32 डिवाइडेड बाय 5⁵5 इंटू 2⁻5. तो मैं काम करती हूँ 5 इंटू 2 ऐसे कर लेती हूँ, और इसकी कॉमन क्या लेती हूँ, रेज टू पावर 5. बिकॉज 5 5 सेम है ना, ये आपने 9th या फिर 8th में शायद पढ़ा होगा ऐसे करने का. ठीक है, तो 13 इंटू 32 कितना होता है हमारा,
416 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10⁵ ओके, इतना समझ में आ गया। अब 10⁵ है और मुझे इसे डेसिमल में लेके आना है। जब मैं तो डेसिमल में लाने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, देखो 460 लिख दिया मैंने, अब 5 है तो 1 2 3 4 5.10 इज इक्वल टू, समझ में आया। देखो 5 के बाद मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा। अगर 10⁵ है तो मुझे 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना पड़ता है। तो 1 2 3 4 5 डिजिट से पहले पॉइंट लगा दिया, ठीक है। वैसे ही हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। 17/8 ले लो तो देखो 17 डिवाइडेड बाय 8 का क्या होगा 2⁵3। अब देखो यहाँ पे 5 तो आया नहीं है, मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर 5⁵3 इंटू 5⁵3। हमें ये सेम लेना है, रेस्ट पावर जो एक्सपोनेंट है इसका सेम लेना है, ओके। तो 17 इंटू 5⁵3 कितना होता है, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, 12,125 डिवाइडेड बाय, अब मैं 2 इंटू 5 कॉमन ले लूंगी, 2 इंटू 5 ऐसे ले लूंगी और रेस्ट पावर 3 कॉमन ले लूंगी, ठीक है। तो 12,125 डिवाइडेड बाय 10⁵3। अब मतलब मुझे 3 डिजिट से पहले पॉइंट लगाना है। तो 3 डिजिट क्या हो गए, पॉइंट 1 2 5, देखो 1 2 3, ओके। वैसे ही 15/1600 है, तो इसके अंदर क्या होगा 2�6 इंटू 5⁵2, ऐसा कुछ आया था हमारा, आप एक बार ध्यान दे देना, ठीक है। 1600 का जब हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं तो कुछ ऐसा कुछ आता है। इंटू देखो अभी भी 5 तो है लेकिन raised to 2 है, मुझे इसके 6 के बराबर बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर दूंगी, ऊपर नीचे 5⁴ से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगी, ठीक है। तो 15 इंटू 5⁴ होता है 937 डिवाइडेड बाय 2�6 इंटू 5⁴2, 5 कॉमन आ जाएगा, देखो इसके अंदर क्या हो जाएगा 2�6 इंटू में 5 कॉमन आ जाएगा तो 2 + 4 बन जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 6। अब मैं क्या कर लूंगी 2 इंटू 5 कॉमन ले, मतलब 6 इन दोनों के कॉमन ले लूंगी तो raised to 6 आ जाएगा। तो 937 बाय 10⁶, सो दिस इज इक्वल टू, तो मुझे क्या करना है 6 डिजिट पहले पॉइंट लगाना है। तो ये 937 तो है पर लेकिन 6 डिजिट का नहीं है, इसलिए मुझे 1 2 3 4 5 6.0। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा है। ये तो ऑलरेडी उस फॉर्म में दिया हुआ है हमें, तो कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हाँ बराबर करना पड़ेगा। देखो 2⁵3 इंटू 5⁵2 है ना, अब देखो ये 3 है ये 2 है एक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा ऊपर नीचे 5⁵1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा 23 इंटू 5 कितना होता है आपका 115 होता है, ठीक है। डिवाइडेड बाय, अब ये 5 कॉमन आ जाएगा तो 2 + 1 बन जाएगा, देखो 2⁵3 इंटू 5 कॉमन आ जाएगा, 5 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा तो 2 + 1 क्या बन जाएगा 3। अब मैं 3 को कॉमन ले लूंगी 2 इंटू 5 में, तो ये ऐसा आ जाएगा 115 बाय 2 इंटू 5 कितना आता है 10⁵3 इज इक्वल टू, इट मीन्स कि मुझे क्या 3 डिजिट से पहले क्या लगाना है पॉइंट लगाना है 115.0, 1 2 3 से पहले लगा दिया। वैसे योर फिफ्थ पार्ट इज 6/15, 6/15 है। इसको देखो सबसे पहले मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में काट लेती हूँ, 3 2 = 6, 3 5 = 15, सो दिस इज योर 2/5। अब 2/5 का क्या बनेगा, यही बनेगा, 5 ऑलरेडी है तो मुझे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा 4/10। अब 10 का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 10⁻1 है, ऐसा समझ लो। तो मुझे एक डिजिट से पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा 0.4। वैसे ही 35/50 है तो मैं इसको भी कट कर लेती हूँ, 5 7 = 35, 5 10 = 50, तो ये क्या बन गया आपका 7/10। अब यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, मतलब 10⁻1 है, तो 1 से पहले लगाना है मतलब 0.7, ठीक है। तो इतना इजी सा क्वेश्चन था। अब आपका इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन रह गया है। सो फ्रेंड्स, योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड चैप्टर इज, कुछ रियल नंबर्स के हमें डेसिमल एक्सपेंशन दिए हुए हैं और इसके अंदर हमें डिसाइड करना है कि वो रैशनल नंबर है कि नहीं है, और अगर वो रैशनल है
तो हम उन्हें p बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं और उसके q को लेकर आप क्या बोलना चाहोगे। तो सबसे पहले पहला एग्जांपल है हमारा 43.123456789। ऐसे देखो इसके अंदर क्या है, हमें एक चीज तो पता लग जा रहा है कि इसके ऊपर बार नहीं है, और अगर बार नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तो कतई नहीं है। क्या नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है। इट मीन्स ये चीज तो है ही नहीं। अब आता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन अगर आपको गिवन होगा डेसिमल फॉर्म में, तो उसके लास्ट में क्या ऐसे करके कुछ दिया होगा, इट मीन्स ये आगे तक जाएगा, लेकिन इसमें ऐसे भी नहीं दिया है, इट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी नहीं है। तो क्या बचा रहेगा आपका, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आप पूरा लिखना, मैं तो शॉर्ट में लिख दे रही हूँ TDE करके, बट आप पूरा लिखना टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड देखो ये क्या है, हमारा रैशनल नंबर भी हो जाएगा। हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही, बताया था मैंने पिछले लेक्चर में कि ये अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो क्या है, ये रैशनल नंबर है, एंड दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। और आपने पहला क्वेश्चन जैसे कि अभी किया था, तो उसके अंदर कोई चीज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और रैशनल नंबर है, तो उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो किस फॉर्म में होता है, 2n into 5m। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर, देयरफॉर 43.123456789 इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होगा, is in the form of p by q, where q is in the form of 2n into 5m। ठीक है, बस हमें इतनी चीज इसमें बतानी थी। पहला क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से किया है तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होगा। हम पढ़ चुके हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर होता है और उसका जो डिनोमिनेटर मतलब कि जो q होता है वो किस फॉर्म में होता है, 2n into 5m। अगर मैं रैशनल नंबर बनाना चाहूँ तो कैसे बना सकते हो, ये पॉइंट हटा दूंगी, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, टोटल 9 है, 10⁹ लगा दूंगी, तो ये बन गया हमारा रैशनल नंबर। ठीक है, बस इतना ही करना, इसमें और कुछ नहीं करना। योर सेकेंड पार्ट इज 0.120 1200 12300 एंड सो ऑन। इन्होंने एक और लास्ट में 0 लगाया, मतलब और लगाया है 4 0 करके, एंड सो ऑन कर दिया है। तो देखो अगर जिसके लास्ट में ऐसा आ जाता है वो क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ना रिपीट हो रहा है ना इसका रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। हमें पहले ही पता लग गया, और इरेशनल नंबर वाले का हमें कुछ नहीं बताना है, इन्होंने सिर्फ रैशनल नंबर वाले को बताने को बोला है। इस क्वेश्चन को हम यहीं पे छोड़ते हैं। योर लास्ट पार्ट क्या है, 43.123456789 और यार चौक और इसके ऊपर क्या है, बार है। तो बार है, इट मीन्स बार से हमें क्या पता लग जाता है कि ये जो सारे नंबर्स है ये क्या है, रिपीट हो रहा है। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 40, इस नंबर को लिख देना, दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसी की वजह से ये रैशनल नंबर भी है। पर लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन में ये होता है, पहले वाले में जो सबसे पहला पार्ट किया था हमने, उसके अंदर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था और वो रैशनल नंबर भी था, और क्यू किसके फॉर्म में था, 2n into 5m। बट हियर क्यू इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2n
2 raised to power n into 5 raised to power m। ठीक है, अब पूरा लिख लेना। दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग recurring decimal expansion, therefore it is a rational number and it can be written in the form of p by q, where q is not in the form of 2 raised to power n into 5 raised to power m। so हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। हाँ, हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। सो गाइस, आज की बस इतना ही। टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।